गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो एग्जाम में अगर लिखा मिले आपको यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना आपने, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो भाई एक्सरसाइज है आपकी 7.3 और उसके थ्री क्वेश्चन हो चुके। फोर्थ क्वेश्चन में स्टार्ट है ये यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर द रूट बाई 2। सबसे पहले y के इक्वलेंट कर लेते हैं इसको। तो बाहर क्या है कोस इनवर्स, तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा आपको कोस। तो आपने ये देखना कि कोस के जो फार्मूले हैं उनकी शेप किसी फार्मूले की जैसी है। तो 1 प्लस कोस 2a होता है बच्चों इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, कोस 2a या कोस a पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस 2a डिवाइडेड बाई 2। अब 1 प्लस कोस 2a क्यों बनाया हमने, फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 प्लस कोस 2a का होता है 2 कोस स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई 2 है ही बच्चों। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स एंड कोस a आ जाएगा यहाँ पर, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल करने के लिए आपने लिमिट तैयार करनी पड़ेगी, जो कि x की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। देखो यहाँ पर लिखना आपने सिंस x लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो x अगर इनके बीच में लाई करता है तो cos 2a भी इनके बीच में लाई करेगा बच्चों। cos 2a लाइंग बिटवीन -1 to 1। फिर उससे आगे क्या करेंगे हम, देखो इसकी जगह लिख सकते हैं cos पाई और उसकी जगह लिख सकते हैं cos 2 पाई। ठीक है ना, या फिर 0 से पाई लिख सकते हैं। तो भाई कोस हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा। पाई लेस देन, ये बच्चों 2a था, पाई लेस देन 2a लेस देन 2 पाई, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। पाई बाई 2 लेस देन a लेस देन पाई। तो बच्चों a की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में आ गई, 0 से पाई के बीच, सॉरी पाई बाई 2 से पाई के बीच में आ गई। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पाई के बीच में आ गई, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, यानी कि अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में चला गया ये। तो देयरफॉर y इक्वल टू जो कोस इनवर्स कोस a है वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a। ठीक है ना। अब a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपने। पहले कोस 2a की वैल्यू रखेंगे। कोस 2a की वैल्यू बच्चों कोस इनवर्स x। देखिए यहां से cos 2a की वैल्यू x है, तो 2a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। इनवर्स ले दिया दोनों साइड और अब 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1/2। तो a की जगह रख सकते हो आप 1/2 cos इनवर्स x। और भाई डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको हम, तो y का आ जाएगा dy/dx, और cos इनवर्स का आप जानते हैं ये -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट। y के इक्वलेंट कर लेते हैं इसको। और भाई यहाँ पर x की जगह आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसे कोस में कन्वर्ट हो जाए या फिर साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह का फार्मूला साइन 2a का होता है बच्चों। तो x की जगह हम पुट करेंगे साइन a। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स 2 साइन a, और यहाँ पर x की जगह साइन a पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर रूट। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये 2 साइन a ऑलरेडी है यहाँ पर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर रूट, हट करके आ जाएगा कोस a, और 2 साइन a कोस a आ जाएगा यहाँ पर साइन 2a। तो कोस इनवर्स साइन 2a। ठीक है ना। अब साइन को हमने चेंज करना कोस में, ताकि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो y की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स
और कोस पाई बाई टू माइनस 2a। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल तब होगा भाई जब पाई बाई टू माइनस 2a इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। तो चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर -1/√2 से +1/√2 एक्सक्लूडिंग बोथ। तो x क्या था साइन a, तो साइन a की वैल्यू हो गई बच्चों -1/√2 से +1/√2। तो भाई ये साइन की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इसको लिखेंगे साइन -π/4 सॉरी 1/√2 की जगह लिखेंगे साइन π/4। तो इनवर्स लेंगे हर साइड, तो ये इनवर्स यहाँ पर यूज हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2 और ये है यहाँ पर a और ये आ गया π/4। सबसे पहले हमने निकालना 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है ना। और फिर निकालना भाई π/2 -2a। अब -2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2a इनके बीच में लाई करता है बच्चों तो डेफिनेटली -2a भी इन्हीं नंबर के बीच में लाई करेगा। कोई भी एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और π/2 ऐड कर देते हैं हर साइड, यहाँ पर π/2 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर π/2 ऐड करेंगे π/2 -2a आ जाएगा ये, और यहाँ पर π/2 ऐड करेंगे पाई आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये जो है π/2 -2a 0 से पाई के बीच में लाई कर गया, तो इसके बीच में लाई कर गया तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है ना। यानी कि इनवर्स एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर डेफिनेशन लग जाएगी। तो π/2 -2a आ जाएगा ये, और फिर लास्ट में 2a की वैल्यू रख देनी है आपने। पहले a की वैल्यू रख देनी है आपने, a की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y = π/2 - 2 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, y का क्या हो जाएगा dy/dx, π/2 का 0 हो जाएगा और -2/1 - x² अंडर द रूट। साइन इनवर्स x का होता है 1/1 - x² का रूट। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो बाहर अगर टेन इनवर्स है तो बच्चों अंदर क्या बनाना हमने टेंजेंट। तो टेंजेंट के फार्मूले क्या हैं, टेंजेंट 2a, टेंजेंट 3a, टेंजेंट a + -b। तो उन सभी फार्मूले में टेंजेंट 2a होता है जैसा, और वो होता है 2 tan a / 1 - tan²a। देयरफॉर x की जगह आपने पुट करना पड़ेगा यहाँ पर टेंजेंट a, ठीक है ना। तो y आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan a / 1 - tan²a। तो भाई ये टोटल क्या बन जाएगा, टेंजेंट 2a बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स एज इट इज, और ये बन जाएगा टेंजेंट 2a। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है अगर 2a इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में हो, जो कि होती है -90 से +90 ओपन इंटरवल। तो देखते हैं क्या है। x की वैल्यू जो है बच्चों वो -1 से +1 के बीच में है यहाँ पर, तो x की जगह रख सकते हैं हम टेंजेंट a, ठीक है ना। और भाई इसको लिख सकते हैं टेंजेंट -π/4, टेंजेंट a एज इट इज, और 1 की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट π/4। तो tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो -π/4 a π/4, ठीक है ना, ये आ जाएगा ऐसे। और अब करना क्या है बच्चों, अब 2a को चेक करना हमने कहाँ पर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -π/2 2a π/2, ठीक है ना। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गई। देयरफॉर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इनवर्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 2a। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ जाएगा बच्चों, बीच में ये कंडीशन चेक करके। अब a की वैल्यू पुट कर देनी है, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको dy/dx, 2 एज इट इज, tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 + x², ठीक है ना।
नेक्स्ट है बच्चों y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने कोस बनाना भाई बच्चों, और कोस के फार्मूले चेक करने हैं आपने किस कौन सा फार्मूला इस शेप में होता है। तो कोस 2a का होता है इस शेप में, x की जगह अगर टेंजेंट a आ जाए तो पुट करेंगे x की जगह टेंजेंट a, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो भाई ये कुल मिलाकर के आ जाएगा कोस 2a आ जाएगा बच्चों, ये कोस इनवर्स है ये, और ये आ जाएगा कोस 2a। कोस 2a का फार्मूला होता है ये। तो y की वैल्यू आ जाएगी कोस a कोस इनवर्स कैंसिल होकर 2a, ठीक है ना। अब a को चेक सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी है, तब जाकर कैंसिल करना है। 2a को चेक करना है प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। तो -1 लेस देन x लेस देन 1 हो गया यहाँ पर। तो x की जगह रखेंगे टेंजेंट a, तो टेंजेंट a इनके बीच में लाई कर जाएगा। -1 की जगह रख सकते हैं हम टेंजेंट -π/4, और लेस देन टेंजेंट a, और लेस देन टेंजेंट π/4, ठीक है ना। और भाई उसके बाद इनवर्स लेंगे तो -π/4 लेस देन a लेस देन π/4। वैल्यू चेक करनी है 2a की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -π/2 लेस देन 2a और लेस देन π/2, ठीक है बच्चों। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 से प्लस π/2 के बीच में आ गई। तो भाई इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों वो होती है 0 से पाई, ठीक है ना। 0 से पाई होती है भाई इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कोस की, इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड पाई। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर की वैल्यू आ गई, तो कुछ न कुछ यहाँ पर हमने या तो गलती की है या इसमें कोई रेंज निकालते समय गलती की हमने, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो गलती यहाँ की है बच्चों, साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, जबकि कोस 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों ये कोस 2a का ना होकर फार्मूला बन गया साइन 2a का, ठीक है ना, आया समझ में। और भाई अब इसको कोस में चेंज करेंगे हम, कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2a लिखेंगे। और अब 2a को ना चेक करके π/2 माइनस 2a को चेक करना हमने। तो देखो अगर 2a इनके बीच में है तो माइनस 2a भी बच्चों इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। -3 + 3 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसका नेगेटिव भी तो -3 + 3 के बीच में ही होगा ना। तो अब क्या करेंगे, π/2 ऐड कर देते हैं इसमें इसमें इसमें। तो इसमें π/2 ऐड करेंगे 0, यहाँ पर ऐड करेंगे π/2 माइनस 2a, और लास्ट में ऐड करेंगे पाई। तो ये आ गई भाई प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है ना। वैसे इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में 0 और पाई इंक्लूड होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू आई है, इनकी डेफिनेटली प्रिंसिपल ब्रांच में है ये। तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा π/2 माइनस 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y = π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने tan इनवर्स x और यहाँ पुट कर दी। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कांस्टेंट यानी कि π/2, और ये -2 एज इट इज tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। तो भाई अगर हम डायरेक्ट करें तो ये 3 sin इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/1 माइनस x स्क्वायर का रूट, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स तो यहाँ पर आपने साइन बनाना है, उसके लिए साइन का ऐसा फार्मूला चूज करना पड़ेगा जो इस फॉर्म में होता है, यानी कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो दैट्स वाई x की जगह आपने पुट करना पड़ेगा sin a, ठीक है ना। तो y आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 sin a
-4 साइन क्यूब ए। तो भाई ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 3a का फार्मूला बन जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। अब 3 को चेक करना पड़ेगा प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। x की वैल्यू लाई करती है इनके बीच में, तो x की जगह आप लिख सकते हैं साइन ए की वैल्यू लाई करेगी -1/2 से +1/2 के बीच में। -1/2 को आप लिख सकते हो साइन -π/6 लेस देन साइन ए, और यहाँ पर साइन π/6। तो इनवर्स लेंगे तो -π/6 लेस देन a लेस देन π/6। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको देखते हुए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 लेस देन 3a एंड लेस देन π/2, ठीक है ना। तो भाई ये जो है 3a इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया साइन की में, तो देयरफॉर ये इनवर्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 साइन इनवर्स x, और डेरिवेटिव जानते हो या आप इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का होता है 1/1 - x² अंडर द रूट, ठीक है ना। सबसे पहले चेंज कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को tan इनवर्स में। ये है y = कोट इनवर्स 1 + x/1 - x, तो tan इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ मैं इजी दिखाने के लिए इसको। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 1 - x 1 + x। कोट इनवर्स का tan इनवर्स में फार्मूला आप जानते हैं, ये कोट इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x। और जो इसकी सफिशिएंट कंडीशन है वो अपने CBSE के एग्जाम में तो यहीं तक रहेगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ब्रांच वाले ही। तो अब अगर चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 + x², लेकिन सब्स्टिट्यूशन का यूज करना बच्चों। तो x की जगह आपने पुट करना पड़ेगा टेंजेंट ए। यहाँ पर tan इनवर्स तो यहाँ पर tan बनाना है, और tan का एक ही फार्मूला जैसा होता है tan a - b वाला, यानी कि tan π/4 - a वाला। तो यहाँ पर टेंजेंट पुट करेंगे 1 - टेंजेंट a हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + टेंजेंट a। तो ये आ जाएगा टेंजेंट π/4 - a, tan इनवर्स tan π/4 - a, ठीक है ना। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले इसकी प्रिंसिपल ब्रांच चेक करेंगे। x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है अगर, तो x की जगह क्या लिखेंगे टेंजेंट a, तो टेंजेंट a की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। -1 की जगह लिख सकते हैं हम टेंजेंट -π/4 लेस देन टेंजेंट a और लेस देन टेंजेंट π/4, ठीक है ना। दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे तो -π/4 लेस देन a लेस देन π/4। वैल्यू चेक करनी है हमने π/4 - a की, तो π/4 सबसे पहले तो -a की वैल्यू चेक कर लेते हैं कहाँ पर होगी, -π/4 - a लेस देन π/4, यानी कि बच्चों अगर a की वैल्यू -π/4 + π/4 के बीच में लाई करती है तो -a की वैल्यू भी यही लाई करेगी डेफिनेटली। तो अब क्या कर लेते हैं π/4 ऐड कर देते हैं, इसमें π/4 ऐड किया 0 हो जाएगा, इसमें π/4 ऐड किया तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा π/2। तो भाई बच्चों ये जो एंगल है ये 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है ये -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो ये तो डेफिनेटली उसका एक पार्ट आ गया, यानी कि इसी के बीच में लाई करता है, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा आपका y = π/4 - a, ठीक है ना। और a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से a की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/4 - tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy/dx π/4 का आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा -1/1 + x², ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेवंथ पार्ट। तो भाई बिल्कुल सेम वैसा इक्वेशन आ गया, यहाँ पर केवल x² आ गया, तो x² की जगह क्या पुट कर देंगे हम टेंजेंट a, तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, सॉरी टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए। और ये फार्मूला होता है बच्चों tan पाई बाई 4 प्लस ए के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस ए। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल करने से पहले हमें ये प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना पड़ेगा। देखिए तो x की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, x की जगह अब x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी बच्चों वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी डेफिनेटली। और वही x स्क्वायर की जगह रख देंगे टेंजेंट a, तो टेंजेंट a की वैल्यू लाई करेगी बच्चों 0 से 1 के बीच में। 0 की जगह टेंजेंट 0 लिख सकते हैं हम, और tan a एज इट इज, और 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो इनवर्स लेंगे हर साइड, तो 0 लेस देन a लेस देन पाई बाई 4। और अब करना क्या है, पाई बाई 4 प्लस a की वैल्यू निकालनी है हमने, तो यहाँ पर पाई बाई 4 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर पाई बाई 4 ऐड करेंगे, साथ में यहाँ पर पाई बाई 4 ऐड करेंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच मैंने अभी बताई थी -90 से +90, तो ये तो उसका एक छोटा सा इंटरवल है, तो देयरफॉर ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, तो ये यहाँ पर इनवर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस ए, ये इससे कैंसिल होकर ए की वैल्यू रख देनी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। और अब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 4 का आ जाएगा 0, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की 4 आ जाएगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर का दोबारा से हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x सॉरी एक्स स्क्वायर का दोबारा 2x, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाई 1 प्लस एक्स की 4 इंटू 2x। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का 8th पार्ट। तो सबसे पहले तो इसको इजी बनाने के लिए भाई tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अब ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो x की जगह ऐसी वैल्यू भरिए जिससे टेंजेंट का फार्मूला बन जाए, और टेंजेंट का ऐसा फार्मूला होता है टेंजेंट 2a के लिए, तो x की जगह टेंजेंट a पुट कर देंगे हम, तो y आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल, इस यहाँ पर हम रखेंगे बच्चों टेंजेंट 2a। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होने के से पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। तो भाई x की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में, तो x की जगह क्या रखेंगे टेंजेंट a, ठीक है ना, आया समझ में। अब इसकी जगह रखेंगे हम टेंजेंट माइनस पाई बाई 4 लेस देन टेंजेंट a लेस देन टेंजेंट पाई बाई 4, ठीक है ना। तो दोनों तरफ तीनों तरफ इनवर्स लेंगे, तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन a लेस देन पाई बाई 4, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों क्या है कि 2a की वैल्यू निकालें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पाई बाई 2 लेस देन 2a और लेस देन पाई बाई 2। तो 2a की वैल्यू जो है -90 से +90 के बीच में होगी, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच में हो गया ये, तो ये इनवर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर 2a आ जाएगा। a की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रखेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और अब डेरिवेटिव कर देंगे वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का लास्ट पार्ट। तो भाई x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है हमने जिससे ये टेंजेंट का फार्मूला बन जाए। तो बच्चों अगर यहाँ पर रूट नहीं होता तो x की जगह a टेंजेंट पुट होता। देखिए आप, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है इस तरह का, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो, या tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो। यहाँ पर बेशक से कोट इनवर्स हो इनकी जगह। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स,
या फिर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो भाई अगर रूट हो यहाँ पर तो x की जगह आपने पुट करना है कोस, 2a पुट कीजिए या a पुट कीजिए, और रूट नहीं है अगर यहाँ पर तो x की जगह आपने पुट करना है टेंजेंट। रीजन उसके पीछे ये है कि 1 माइनस टेंजेंट a और 1 प्लस टेंजेंट a का फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस a, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 1 माइनस कोस 2a और 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला होता है टेंजेंट a। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a 2 कोस स्क्वायर a, और रूट अगर इसके ऊपर होगा तो टेंजेंट a आ जाएगा। तो यही कारण है अगर रूट लगा हुआ हो तो कोस पुट करना होता है, रूट नहीं हो तो टेंजेंट पुट करना होता है। अब तक के जो क्वेश्चन आए थे उसमें रूट नहीं लगा था बच्चों, तो इसलिए मैंने क्या पुट किया था, टेंजेंट। अब की बार मैं x की जगह कोस 2a पुट करूंगा, ठीक है ना। तो साथ में ये a है तो a भी ले लेना है यहाँ पर, ताकि ये कॉमन होकर कैंसिल हो जाए। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टेन इनवर्स a माइनस a कोस 2a, और लोअर पार्ट में आ जाएगी a प्लस a कोस 2a अंडर द स्क्वायर रूट। a कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2a, ठीक है ना। 1 माइनस कोस 2a का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर a तो भाई 1 माइनस कोस 2a की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, y इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a अंडर द स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा टेन इनवर्स टेंजेंट a के इक्वल, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होने से पहले प्रिंसिपल ब्रांच चेक करेंगे। देखिए x की वैल्यू लाई करती है माइनस a से प्लस a के बीच में, ठीक है ना। तो x बाई ए बढ़ाएं इसको तो a से डिवाइड कर देते हैं, x बाई ए की वैल्यू लाई करेगी -1 से +1 a के बीच में, तो x बाई ए की जगह क्या आ जाएगा कोस 2a, a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 2a, तो -1 लेस देन कोस 2a लेस देन 1, और भाई ये हो जाएगा आपका कोस 0 से लेकर और कोस 2 पाई, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है यहाँ पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कोस 2a की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में है तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से पाई के बीच में, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है यहाँ पर ये, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इस केस में। तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। 2a की वैल्यू ये आ जाएगी 0 से पाई के बीच में। अब करना क्या है, हमने वैल्यू निकालनी बच्चों a की, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच हम कई बार डिस्कस कर चुके, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, तो ये उसी का एक पार्ट आ गया। तो देयरफॉर ये यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा y इक्वल टू a। अब a की वैल्यू रख देनी है, सबसे पहले निकलेगी कोस 2a की वैल्यू जो कि क्या आ जाएगी x बाई a, और फिर निकलेगी 2a की वैल्यू कोस इनवर्स लेंगे, ये आ जाएगी कोस इनवर्स x बाई a, और भाई a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स x बाई a। तो a की जगह रखेंगे बच्चों 1/2 कोस इनवर्स x बाई a, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, और कोस इनवर्स x बाई a का आंसर होता है -1/2 एच डी रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, साथ में x बाई a का हो जाएगा 1/a। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, और 2 यहाँ पर है ही, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में जो a है यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में यही क्वेश्चन अपलोड करते हैं वही 4th, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है।
इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर, ये फाइनल -1/x² - a² और 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।